नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न और इस श्रृंखला का 53 नंबर प्रश्न है। पठधात लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है। अपठता, अपठत, अपठः, अपठान। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अपठः। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा और श्रृंखला का 54 नंबर। मति शब्द चतुर्थी बहुवचन रूप होगा। मत्याः, मति, मतिभ्यः, मतिभ्यः। मति शब्द का चतुर्थी बहुवचन रूप मतिभ्यः होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 है। प्रसाद की कहानी पुरस्कार किस संग्रह में संकलित है। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी। प्रसाद की कहानी पुरस्कार या आंधी में संकलित है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56 है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। 1, 2, 3, 4। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 है। कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं। कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं। कालिदास, भवभूत, दंडी, भारव। इसका जो सही उत्तर है वह है दंडी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 है। संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। बाणभट्ट, माघ, भारव, श्रीहर्ष। घंटा विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ है माघ के लिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। उजधन ज्वल, उज्जधन वल, उजधन वल, उत्धन ज्वल। उज्ज्वल शब्द का जो इसमें सही संधि विच्छेद है वह है उत्धन ज्वल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 है। हरीश से तेह शब्द में कौन सी संधि है। इश्चित्त संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, चतुस्वर्गी संधि। इसमें जो संधि है हरीश से तेह में विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है,
बहुव्रीहि समास है, अलोक तत्पुरुष समास है या कर्मधारय समास है। इसका जो सही उत्तर है युधिष्ठिरः में अलोक तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी सही है। यह तत्पुरुष का भेद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 है। सह शब्द योगे विभक्ति वर्ब है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। सह शब्द के योग में तृतीया विभक्ति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 है। राम गृहम गच्छत शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर जाता है, राम घर, राम पर घर आता है। इसका जो सही उत्तर है वह है रामम गृहम गच्छति। राम घर जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्न में शैव दर्शन है शंकुक का, भट्टनायक का, भट्टलुल्लट का, अभिनव गुप्त का। इसमें किसका शैव दर्शन है वह है अभिनव गुप्त। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65 है। निम्न में से कौन सा ग्रंथ भामा का है? काव्यादर्श, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। इसमें कौन सा ग्रंथ भामा का है वह है काव्यालंकार। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 है। इनमें से नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। इसमें कौन सा एक नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? सात्विक, कौशिकी, आर्भटी, भारती। इसमें सात्विक नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए सही है। वाणिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 7, 8, 10। वर्णिक छंदों में गण 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 है। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां अलंकार होता है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, तीनों सही। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, रूपक। इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71 है, नवगीत परंपरा का उन्नायक माना जाता है डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र, डॉक्टर वीरेंद्र तिवारी, डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, उमाकांत तिवारी। इसका जो सही उत्तर है, नवगीत परंपरा का उन्नायक डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 72 है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ब्रज में हैं, अवधी में हैं, मैथिली में हैं या भोजपुरी में हैं? त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त मैथिली में हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73 है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या बच्चन सिंह का? इसका जो सही उत्तर है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 15, 18, 20, 24। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75 है, कामायनी नए युग का काव्य है, कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा। कामायनी नए युग का काव्य है, यह कथन है नंदुलारे वाजपेयी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 76 है, हिंदी में ऐसे व्यंजनों की संख्या कितनी है जिनके अंत में खड़ी पाई जाती है? 20, 21, 22, 23। इसका जो सही उत्तर है, हिंदी में ऐसे व्यंजनों की संख्या कितनी है जिसमें खड़ी पाई 22 है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77 है,
आबाबिल की उड़ान किसकी रचना है? नमिता सिंह, सूर्यबाला, सारा राय, मालती जोशी। आबाबिल की उड़ान यह रचना है सारा राय की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78 है। अंग्रेज राज सुख सजा, सजे सब भारी पैधन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी, भारत दुर्दशा में, यह कथन किसका है? योगी का, भारत का, भारत भाग्य का, निर्लज्जता का। यह कथन है योगी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा? मुक्तिबोध, शुक्ल, रामविलास शर्मा, कोई नहीं। आदिकाल को अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 80 है। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस है श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस, करुण रस। कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस करुण रस है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 81 है। गजाधर बाबू किस कहानी का पात्र है? ताई, शरणदाता, रोज, वापसी। गजाधर बाबू यह वापसी कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82 है। श्रीपति और इंद्र नारायण किस नाटक का पात्र है? अंजो दीदी, सिंदूर की होली, करुणालय, चंद्रगुप्त। श्रीपति और इंद्र नारायण ये अंजो दीदी नाटक के पात्र हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83 है। कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती, इंदु, सुदर्शन, समालोचन। कानों में कंगना यह कहानी प्रकाशित हुई है इंदु पत्रिका में। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 84 है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, शैरसेनी से, पैशाची से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? वह हुई है शैरसेनी से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 85 है। द वेस्ट लैंड किसकी पुस्तक है? इलियट की,
क्रोचे का, वर्धवश का या कॉलरिज का? इसका जो सही उत्तर है द वेस्टलैंडिया पुस्तक है इलियट का, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86 है। आचार्य भरत के रस सूत्रों के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है? अव्यक्तिवाद, आरोपवाद, भोगवाद या अनुमतिवाद? आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है अनुमतिवाद, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87 है। तद्धित प्रत्यय किस शब्द में है? लेखक में, वंदना में, पौरुषेय में या सर्प में? तद्धित प्रत्यय पौरुषेय में है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88 है। कहावतों मुहावरों के लिए प्रसिद्ध थे घनानंद, ठाकुर, देव, पद्माकर? कहावतों और मुहावरों के लिए प्रसिद्ध थे ठाकुर, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 89 है। मासिक पत्रिका नहीं है सुदर्शन, ब्राह्मण, इंदु, सदादर्श? इसमें कौन सी पत्रिका है जो मासिक नहीं है? वह है सदादर्श, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90 है। समुद्र का प्राय नहीं है वारिस, वारिधर, जलधम, अवधि? इसमें एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, वह है वारिधर, ऑप्शन बी सही है। यह बादल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 91 है। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड किसकी आलोचनात्मक ग्रंथ है? रामविलास शर्मा का, नेमिचंद जैन का, रांगे राघव का, प्रकाश चंद्र गुप्त का? प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, यह आलोचनात्मक ग्रंथ है रांगे राघव का, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 92 है। प्रथम राजभाषा आयोग कब बना? 5 जून 1955 ईस्वी में, 6 जून 1955 ईस्वी में, 7 जून 1955 ईस्वी में, 8 जून 1955 ईस्वी में? प्रथम राजभाषा आयोग कब बना था? वह बना है 7 जून 1955 ईस्वी, ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93 है। आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं, वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी। यह कथन किसके लिए और किसकी है? शुक्ल श्याम सुंदर दास, शुक्ल प्रेम घन, शुक्ल महावीर प्रसाद, कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है, आप जैसे हिंदी के अच्छे लेखक हैं, वैसे ही बहुत अच्छे वक्ता भी। यह कथन शुक्ल श्याम सुंदर दास के लिए कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 94 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? आ, औ, ई, ए। इसमें कौन सा स्वर समृद्ध है? वह है ई। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95 है। पिस्तौल किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। पिस्तौल यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 96 है। अलंकेश किसका पर्यायवाची है? रावण का, ब्रह्मा का, लक्ष्मी का, कुबेर का। अलंकेश यह कुबेर का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 97 है। अब्ज और अब्द का अर्थ क्रमशः है। कमल और पर्वत, कमल और बादल, बादल और कमल, बादल और पानी। इसका जो सही उत्तर है, अब्ज और अब्द का जो अर्थ है वह है कमल और बादल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98 है। छायापथ गद्य गीत के लेखक हैं? इलाचंद जोशी, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, राय कृष्णदास। छायापथ यह गद्य गीत है राय कृष्णदास दास का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99 है। मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? डॉक्टर प्रशांत, भगवान भगत, कालीचरण, बाबा देव। मैला आंचल में कौन सा ऐसा पात्र है जो हमेशा सुपारी चबाता रहता है? वह है भगवान भगत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100 है। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है। जलज, जलनिधि, जलचर, जलभर। जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है जो वह है जलचर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101 है। कीर्तिलता में समास है। विद्यापति, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय।
कीर्ति लता में कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी सही है। कीर्तिलता यह विद्यापति की रचना भी है। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता और समास कर्मधारय है। अगला प्रश्न है, करुण रस के रसराज के प्रतिष्ठापक हैं भारव, कालिदास, भवभूत, हर्ष। करुण रस के रसराज के प्रतिष्ठापक हैं भवभूत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103 है, मेरे मन गिरधर छवि पर अटक्यो किस कवि का पंक्ति है? सूरदास, मीराबाई, परमानंदास, कृष्णदास। इसका जो सही उत्तर है, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो किस कवि की पंक्ति है? यह पंक्ति है कृष्णदास की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 104 है, माचिस किस भाषा का शब्द है? तुर्की, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। माचिस यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 105, चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्करण है? विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, विवेकी राय, कांति कुमार। चिड़िया रैन बसेरा यह संस्मरण है विद्यानिवास मिश्र का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 106 नंबर है, अस्ति और भवती आत्मकथा के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, श्याम चरण दुबे, विश्वनाथ तिवारी, कोई नहीं। अस्ति और भवती आत्मकथा के लेखक जो हैं वह हैं विश्वनाथ तिवारी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 107 है, निर्मल वर्मा का यात्रा साहित्य चीड़ों पर चांदनी आधारित है यूरोप प्रवास पर, शिमला प्रवास पर, मेघालय प्रवास पर, एशिया प्रवास पर। इसका जो सही उत्तर है, निर्मल वर्मा का यात्रा साहित्य चीड़ों पर चांदनी आधारित है यूरोप प्रवास पर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 108 है, निम्न में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए। इसमें कौन सी एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? वह है सूखी डाली। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 109 है, बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है।
दीर्घ तपा, आवा, अंतर्वर्षी, अनित्य। इसमें कौन सा एक उपन्यास है जो बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है? वह है आवा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110 है। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। आधा गांव, गुनाह बेगुनाह, जिंदा मुहावरे, मुन्नी मोबाइल। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वह है गुनाह बेगुनाह। ऑप्शन बी सही है। जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, यह सारे प्रश्न कहीं न कहीं पूछे गए हैं, और जो प्रश्न आप सभी को ना आता हो उसका स्क्रीनशॉट मार के अपने कॉपी में जरूर लिखें, ताकि परीक्षा के समय आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 111। यत्र तत्र सर्वत्र निबंध के लेखक हैं रामविलास शर्मा, अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र, शरद जोशी। यत्र तत्र सर्वत्र निबंध के लेखक हैं शरद जोशी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 112। अमृतलाल नागर का अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष कब है? 1954 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1966 ईस्वी, 1970 ईस्वी। अमृतलाल नागर का अमृत और विष का प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 113 है। सूत्रधार किसकी रचना है? संजीव की, राही मसूम रजा की, अमृत राय का, विवेकी राय का। इसका जो सही उत्तर है, सूत्रधार, यह रचना है संजीव का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 114 है। निम्न में प्रयोगवाद का कवि नहीं है? रघुवीर सहाय, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, कोई नहीं। इसमें कौन सा एक कवि है जो प्रयोगवाद का नहीं है? वह है केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 115 है। इनमें से जीवनी परक उपन्यास नहीं है? खंजन नयन, पहला गिरमिटिया, भोले बिसरे चित्र, मानस का हंस। इसमें कौन सा एक उपन्यास है जो जीवनी परक नहीं है? वह है भोले बिसरे चित्र। ऑप्शन सी सही है। खंजन नयन यह सूरदास के ऊपर है, और पहला गिरमिटिया यह शायद महात्मा गांधी के ऊपर है, और
मानस का हंस तुलसीदास के ऊपर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116 है। शारदीय गद्य काव्य कृत के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, सुमन राजे, दिनेश नंदिनी डालमिया, कोई नहीं। शारदीय गद्य काव्य दिनेश नंदिनी डालमिया का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117 है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? कहानी, जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास। शेखर शेखर एक जीवनी, यह रचना उपन्यास विधा की है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118 है। इनमें से भीष्म साहनी का नाटक नहीं है। माधवी, हानोस, बसंती, मुआवजे। इसमें कौन सा नाटक भीष्म साहनी का नहीं है? वह है बसंती। ऑप्शन सी सही है। यह भी रचना भीष्म साहनी की है लेकिन नाटक विधा नहीं है। कमेंट करके बताएं कौन सी विधा है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपन्यास गाजीपुर जनपद मजदूरों पर केंद्रित है? बबूल, मंगल भवन, श्वेत पत्र, पुरुष पुराण। गाजीपुर जनपद मजदूरों पर केंद्रित उपन्यास है बबूल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 120 है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर सरस्वती सम्मान मिला? 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग, अरण्य तंत्र, धूल पौधों पर। इसका जो सही उत्तर है निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर सरस्वती सम्मान मिला? वह है धूल पौधों पर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121। 7 घरों का गांव के रचनाकार हैं ठाकुर प्रसाद सिंह, हिमांशु श्रीवास्तव, प्रभाकर माचवे, जगदीश चंद्र। 7 घरों का गांव के रचनाकार हैं ठाकुर प्रसाद सिंह। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 122 है। छात्र ने 2 पुस्तक खरीदी, इसका संस्कृत अनुवाद है। छात्रा द्वय पुस्तकं क्रीतः, छात्रा पुस्तकौ अक्रीताः, छात्रा द्वौ पुस्तकौ क्रीतः, छात्राः द्वौ पुस्तकानि क्रियते। इसका जो सही उत्तर है वह है छात्रा द्वौ पुस्तकौ क्रीतः। ऑप्शन सी सही है। छात्र ने 2 पुस्तक खरीदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 123 है। निम्न में से मृगलाड जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। मृगलाल जैनेन्द्र का किस उपन्यास का पात्र है? वह है त्यागपत्र का। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 124 है। किसड़ा कली किसकी रचना है? शिवानी की, निरुपमा सोवती की, किसड़ा सोवती का, उषा प्रियंवदा का? इसका जो सही उत्तर है किसड़ा कली, यह रचना है शिवानी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 125 है। फूलों का कुर्ता के लेखक कौन हैं? रांगे राघव, यशपाल, जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर? इसका जो सही उत्तर है फूलों का कुर्ता के लेखक हैं यशपाल। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इसका लाभ आप सबको मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।